आदरणीय देश के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के प्रमुख आदरणीय श्री राकेश अस्थाना जी, दिल्ली के समस्त RWO, NGO और सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि हमारे देश के अंदर एक प्रथा चलती आ रही है, काफ़ी लंबे समय से महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं। और आप ये देखोगे कि जिस तरीके से हमारे पूरे भारत के अंदर, चाहे कोई जुडिशियल ऑफिसर हो, चाहे कोई वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, कानूनी अधिवक्ता हो, कोई केंद्रीय नेता हो, कोई राज्य स्तर का नेता हो, कोई मुख्यमंत्री हो, बहुत सारे स्तर के ऊपर ब्यूरोक्रेट, IAS, IPS, IRS, IFS, डिफेंस, बहुत सारे तरफ के लोग, जमींदार, पटवारी, सरपंच, सब जगह देखना आएगा। ख़ास तौर से रानी बाग का वार्ड नंबर 66, जहाँ पे मैं रहता हूँ, शेखर बस्ती विधानसभा दिल्ली के अंदर, मैंने ये देखा है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले बड़े बड़े मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सरकारी कार्यालयों में बैठ के बातें करते हैं, आज भी महिला का, अधिकारों का, उसकी भावनाओं का और उसके परिवार का शोषण, खरीद फरोख्त इस देश के अंदर होती है, जिसके गवाह हजारों, लाखों, करोड़ों केस, दहेज के अंदर, महिला प्रताड़ना के, पॉक्सो के, रेप के केसेस, 354 ABCD के केस, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आज इस देश की न्यायालयों में लंबित हैं, जिनमें पता चलता है कि आज भी हमारे देश के अंदर स्थिति क्या है। उसका सबसे एक प्रमुख कारण है कि प्रॉपर लोगों में जागरूकता ना होना, कानून के बारे में जागृति नहीं होना। हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हमारे जो हमको विरासत के अंदर संस्कार मिले थे, जो संस्कृति हमें मिली थी, कहीं ना कहीं हम उससे दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और पुलिस अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाती, ख़ास तौर से जो ग्राउंड लेवल की पुलिस होती है। उसका एक कारण तो सभी लोगों को पता है, और दूसरा कारण ये है कि उन पुलिस अधिकारियों में भी अज्ञानता है कानून के प्रति। वो इतने संवेदनशील नहीं होते, जबकि वो खुद कई पुत्रियों के पति भी हैं, पति भी हैं, उनकी बहनें भी हैं और उनके बच्चे भी हैं, तब भी वो नेताओं के साथ भी यही हालत है। आज शादियों में देख लो, दिल्ली के कितने बैंक्वेट हॉल्स हैं, कितने टेंट लगे हुए हैं। APJ स्कूल के सामने जगदम्बा टेंट है, बत्रा टेंट है। हमारे यहाँ आसपास आप देखोगे, किसी रोड से निकल जाओ, इतने सारे बैंक्वेट हॉल्स हैं, वहाँ करोड़ों अरबों रुपए की GST की चोरी होती है। आज भी शादियों के अंदर लाखों करोड़ों रुपया इस कदर पानी की तरह बहाया जाता है, और फिर शादी के बाद विवाद शुरू होते हैं। गाड़ियों की डिमांड होती है, गाड़ियाँ दी जाती हैं, लाखों रुपए के गिफ्ट दिए जाते हैं, शादी ब्याह में खर्चा किया जाता है। कितने तरह के खर्चे होते हैं कि जिनकी गिनती भी आज करना और बताना इस वीडियो में असंभव है, लेकिन आम आदमी इस बात का गवाह है। देश के अंदर कानून पास होने चाहिए, कठोर कानून पास होने चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति देश के अंदर अगर GST की चोरी करता है, खास तौर से बैंक्वेट हॉल का अधिकारी, जो कि 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं खाने पीने का, ये सीधी सीधी बर्बादी है। जहां आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट है कि 5 किलो सूखा राशन गरीब लोगों को दिया जाता है जीवन यापन के लिए, महीने के लिए। दिल्ली सरकार भी ऐसी कई घोषणाएं करती हैं, और भी स्टेट्स में से चल रहा है। उस देश के अंदर आज 150-100 व्यंजन शादी के अंदर रखे जाते हैं लड़की वालों की तरफ से, और टोटल फिजूल खर्ची है। मैं चाहता हूं कि आज देश की सर्वोच्च न्यायालय जो किसी भी चीज़ में संज्ञान ले सकती है, दिल्ली हाई कोर्ट और सभी स्टेट्स के हाई कोर्ट्स, और जो राजनेता, जो मुख्यमंत्री कर सकते हैं, आज हमारे देश की प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार देश की एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदरणीय वो बनने जा रही हैं, जो कि एक आदिवासी महिला हैं, और बड़े तरीके से एक बहुत बड़े जनसंख्या का नेतृत्व वो आज करेंगी देश के अंदर और विश्व के अंदर। तो उनसे भी गुजारिश है कि जब वो ये पद संभालें तो देश के अंदर कानून लाए कि किसी भी शादी के अंदर 2 या 3 सब्जी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 तरह की रोटी होनी चाहिए, 1 मीठा। अगर इससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति खर्चा करता है तो उसका जितना खर्चा वो करता है उतना ही खर्चा वो सरकार के प्रधानमंत्री राहत कोष में देगा। महिला सशक्तिकरण का एक अलग राहत कोष बनाया जाए
उसके अंदर वो पैसा जाना चाहिए और उस पैसे से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं के और बच्चों के शादियां होनी चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जागृत होना चाहिए। सरकार को ये प्रयत्न करना चाहिए। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि अभी हमारे रानी बाग के अंदर भी कई ऐसे आईपीएस अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों के प्रमोशन के ऊपर पार्टियां रखी गई, लाखों रुपए बर्बाद किए गए, लेकिन वो प्रफुल्लित हो रहा था व्यक्ति, पुलिस का अधिकारी, कि उसके एक आदमी, कांग्रेस के आदमी के कहने के ऊपर लाखों रुपए बर्बाद किए गए, सरकारी पावर का दुरुपयोग किया गया। मैं ये चाहता था कि अगर वो वहाँ पे अगर खड़े होके, जहाँ उसके कहने पे, एक पुलिस अधिकारी के कहने पे लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, तो अगर ऐसा वो पुलिस अधिकारी रानी बाग छात्र से, और ख़ासतौर से मैं नाम भी लेके बता ही देता हूँ, वरिंदर कादियान जी, अगर ये घोषणा करते कि इस क्षेत्र के अंदर, ये ऐसी घोषणा करते जो समाज के हित में होती, करोड़ों महिलाओं के हित में होती, तो मैं स्वतंत्र स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम करोड़ों लोगों के दिल पे लिखा जाता और ये देश हमेशा उनको याद करता, उनका आभारी रहता। मैं उनसे फिर प्रार्थना करूंगा एक वीडियो के साथ, जबकि उसी के विपरीत कांग्रेस के लोगों ने, जिसकी वजह से उनकी पार्टी खत्म हुई, उन्होंने वो सब कुछ किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो मेरी ये हमेशा से मैं आप लोगों से जुड़ता रहता हूँ। मैं अब लास्ट में कंक्लूजन पे आता हूँ। इस देश के अंदर जितनी किस्म की शादियाँ होती हैं, उनका जो खर्चा होता है, अगर वो खर्चे के अंदर कर की कोई चोरी करता है तो राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करके सीधा उसको जेल में डालना चाहिए। महिलाओं के ऊपर जितना है शादी का, उसका एक प्रतिबंध लगाना चाहिए सरकार को, कि किसी भी शादी के अंदर एक सीमित खर्चा तय करना चाहिए, सीमित गैदरिंग करनी चाहिए, जैसे कोविड के अंदर तय हुई थी। एक बीमारी ने समाज के अंदर उदाहरण दिया था, ये होना चाहिए। और अगर उसके बाद भी कोई आदमी फिजूल खर्ची करता है तो उस फिजूल खर्ची को शादी के नाम पर, जिससे कि आज एक महिला सशक्तिकरण की मुहिम जो है प्रधानमंत्री जी भी, विपक्ष के लोग भी चला रहे हैं, वो कमज़ोर हो रही है। और हमारे देश की प्रधानमंत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने, मैं उनसे सबसे ज़्यादा गुजारिश करता हूँ कि वो इसकी पहल करेंगी। महिलाओं का दर्द वो समझती हैं और सही मायने में आज देश के अंदर कोई ऐसा कानून पास करेंगी। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे कानून ऐसे लाए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। मैं चाहूँगा इस फिजूल खर्ची पर रोक लगे, आम महिला को मिले, और ये जो पैसा, कर चोरी का पैसा बचा के महिला सशक्तिकरण का अलग राहत कोष बने। और ख़ास तौर से हमारे देश के किसानों की, पुलिस के सिपाहियों की, सैनिक के ऊपर, जो बॉर्डर पर जो सैनिक हैं, उनके परिवार के जो बच्चे हैं, महिलाएं, उनको उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाए। सरकार उसका संपूर्ण खर्चा वहन करे, पैदा होने से लेकर 25 साल तक की शिक्षा का, जहाँ तक वो पढ़ना चाहती हैं, ताकि एक देश के अंदर नया उदाहरण, एक शिक्षित क्रांति आए, एक पूरा देश शिक्षित हो जाए। क्योंकि जब महिला शिक्षित होती है, परिवार शिक्षित होता है। मैं अपनी बात को पूरी तरह से समझा नहीं पा रहा। मेरा मेन कहने का मतलब यही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पे जो पैसा खर्च होता है, खरीद फरोख्त होती है, आज भी उसकी भावनाओं के साथ खेल खेला जाता है। करोड़ों रुपए उसके परिवार को खर्च करना पड़ता है, लाखों रुपए खर्च करना, अपनी उम्मीद से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, मजबूर किया जाता है उनको, और इसी के परिणाम लाखों मुकदमे आज कोर्ट में लंबित हैं। ये सब रुकना चाहिए। 75 साल के अंदर आज जहाँ 370 हटी है, आज कश्मीर में 5 लाख कश्मीरियों को उनका अधिकार मिलने की बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे कानून पास हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब इस पर लगाम लगनी चाहिए। जितने भी बैंक्वेट हॉल हैं, स्थानीय सभी एसएचओ को निर्देश देने चाहिए कि वहाँ पे जितने फोटोग्राफर्स हैं, उनसे वीडियो क्लिप्स कलेक्ट करी जाए। हमने बहुत चालाकी से लगभग 5000 वीडियो क्लिप्स ऐसे कलेक्ट करी हैं फोटोग्राफर से, जो 10-15 लाख रुपये शादियों के खर्चों में लेते हैं। और उन क्लिप्स को मैं चाहता हूँ कि सरकार तक जाए और सरकार उनको काउंसलिंग करे, समझाए और उनको टैक्स भरने के लिए प्रेरित करे। और साथ ही इस पैसे को, जिनके पास इतना पैसा ऑन अकाउंट पे ब्लैक मनी है, उसको वहाँ से गैदर करके, इकट्ठा करके और वहाँ रखा जाए। और जो पुलिसकर्मी इस पैसे की फजूल खर्ची करते हैं अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वो बोली थी, मंच से बोली थी कि लोग ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको प्रलोभन देंगे गाड़ी का, गिफ्टों का, उनसे दूर रहें। तो दूरी बना के रखनी चाहिए। इससे देश के अंदर कहीं ना कहीं जो पुलिस का काम है, ड्यूटी बाइंड, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, संविधान की रक्षा करना, महिलाओं की आवाज़ को सुरक्षित करना, उस भावना को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। क्योंकि ऐसा काम करने वाले आदमी जो अवैध मनी से इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो समाज और देश के लिए खतरा है। इस सोच से अधिकारियों को बचना चाहिए और महिला सशक्तिकरण की आज इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जिन लोगों ने कर चोरी करी है, बैंक्वेट हॉल वालों ने, उनके तत्काल संपत्ति जब्त करके उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाए। और भविष्य में जितनी भी शादियाँ हों, उनको ये निर्देश दिए जाएँ सरकार द्वारा कि शादी होने के 15 दिन पहले संबंधित थाने के अंदर उसकी इंटीमेशन दें और वहाँ का बीट अधिकारी उस बैंक्वेट हॉल से उसकी वीडियो क्लिप इकट्ठी करे,
ताकि ये फिजूल खर्चियाँ रुके और देश के अंदर महिला सशक्तिकरण पुनः और सही रूप के अंदर आगे बढ़ सके। हर परिवार के अंदर आज आप देखो महिलाएं, लड़कियां, लेकिन शादी ब्याह की और जब उसकी जिम्मेवारी की बात आती है तो कहीं ना कहीं तकलीफ पैदा होती है। तो ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।